हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट। तो आज हम करने वाले हैं भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्णयुग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्णयुग के नाम से घोषित किया था और वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है हमारा, कबीरदास की भाषा को शतुक्कड़ी किसने कहा है? तो कबीरदास की भाषा को शतुक्कड़ी जो है किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में मानी जाती है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? तो विनय पत्रिका के रचयिता जो है तुलसीदास हैं। उत्तर नंबर सी होगा। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे ये स्वामी हरिदास थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मृगावती के रचनाकार कौन थे? तो मृगावती के रचनाकार कुतुबुन थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास, सूरदास, नंददास आते हैं लेकिन सुंदरदास नहीं आते हैं। ये संत काव्यधारा के कवि थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो ये 1631 में की थी। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो कि निर्गुण और सूफी काव्यधारा से है। तो निर्गुण के जैसे कि माना जाता है कि कबीर जो है निर्गुण के कवि माने जाते हैं। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्यकृति के रचयिता जायसी जी हैं। बीजक में किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो बीजक में कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का मुख्य तत्व क्या है? तो सूफी काव्य का मुख्य तत्व जो है प्रेम था। और चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के बारे में देखें तो तुलसीदास की किस रचना की भाषा ब्रज भाषा है? तो ये कवितावली है। तुलसी ने ब्रज और अवधी दोनों में इसको लिखा था, कवितावली को। भ्रमर गीत सार के संपादक कौन हैं? तो भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। भ्रमर गीत सार के संपादक कौन थे? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। शुद्धाद्वैतवादिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड के बारे में बात की गई है, 7 अध्याय के बारे में बात की गई है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम जो था वो वल्लभाचार्य थे, सूरदास के गुरु के रूप। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार जो है
ये मंझन थे। ये मधुमालती के रचनाकार हैं। सत्यवती कथा के रचयिता कौन हैं? सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास हैं। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी।